क्या आप भी 2025 में यूएसए का स्टडी वीजा प्लान कर रहे हो एंड यू आर वरीड अबाउट इंक्रीजिंग यूएसए स्टूडेंट वीजा रिजेक्शंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं उन्हीं रिजेक्शंस के पीछे का रीजंस ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा एंड आल्सो वी विल टॉक अबाउट what are those measures that you can take to avoid the rejections and get your visa approved? Hello everyone, मेरा नाम संदीप है और मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ ट्रैवल, वीजा और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुछ लेटेस्ट डेटा की। 2024 के एंड में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंगली 40 से 50% इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट किया जा रहा है यूएसए की तरफ से। एम्बेसी इंटरव्यू भी अभी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है फाइनेंशियल्स, इंटेंट और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेकर। तो उसी के रिलेटेड हम कुछ रीजंस देख लेते हैं कि मेन क्या रीजंस हैं यूएसए स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट होने के, और वो भी इतने हाई नंबर्स पर। सबसे पहला मेन रीजन है लो रैंक कॉलेज चूज कर। अगर आपने एडमिशन अप्लाई करते हुए कोई भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज कर ली जो कि रेपुटेड नहीं है या फिर जिसकी रेपुटेशन यूएसए में वीक है, तो वीजा ऑफिसर ये सोच लेता है कि आपका रियल इंटेंट यूएसए में जाना है, ना कि वहां पर जाकर पढ़ाई करना। हालांकि रियल हमारा इंडियंस का ही होता है, बट वीजा हमें इसी बेस पर मिलता है जब हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हम एक जेन्युइन स्टूडेंट है और यूएसए सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं। तो इन दैट केस अगर आपने कोई भी वीक कॉलेज चूज किया तो रिफ्यूजल इसी वजह से मिलती है क्योंकि उससे अच्छे कॉलेजेस तो इंडिया में ही है। तो फिर आपको सिर्फ पढ़ने के लिए इंडिया छोड़कर यूएसए जाने की क्या जरूरत है, वो भी इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करके। तो ये एक बड़ा रीजन होता है रिजेक्शन का। सेकंड बड़ा रीजन है वीक फाइनेंशियल प्रूफ। देखो, एम्बेसी ये चाहती है कि आपके पास एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लिए ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस जरूर हो। तो वही फंड्स शो करने के टाइम पर अगर एम्बेसी को फंड्स फेक या फिर बोरोड लगते हैं तो रिफ्यूजल पक्की है आपकी। हालांकि ट्यूशन फीस आपको वीजा मिलने के बाद में पे करनी होती है, बट आपको अपने इंडियन बैंक अकाउंट में कुछ अच्छे खासी अमाउंट 30-35 लाख रुपए तक दिखाना पड़ता है जो आपका जेन्युइन है। तो थर्ड यहाँ पर एक रीजन होता है वीक एसओपी या फिर इंटरव्यू आंसर्स। देखिए, इंटरव्यू में आपने अगर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर नहीं किया, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्स योर प्लान आफ्टर योर स्टडी, तो देन या आपकी रिफ्यूजल पक्की है। बिकॉज इंटरव्यू में यही तो चीजें मेन चेक करी जाती हैं कि आप ये सारे आंसर तो दे रहे हो लेकिन कितने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हो। यूएसए का इंटरव्यू ये नहीं होता कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर करे या कितने बड़े बड़े आंसर देंगे, आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया, वो सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पर ये बहुत जरूरी है कि आप सही तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन करो। ये चैनल में आपको यही सारी चीजों के बारे में गाइडेंस मिलती है। तो अगर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाली वीडियोस में इंटरव्यू के बारे में बातें होती रहेंगी, पहले भी कई वीडियोस में इंटरव्यू की बातें होती ही रही हैं इस चैनल पर। और नेक्स्ट एक बहुत बड़ा रीजन है पुअर इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखो, चाहे आपने ना आईएलटीएस में बहुत अच्छे बैंड स्कोर कर लिया, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन ही मैटर करती है। अगर आप इंटरव्यू के टाइम पर इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग तरीके से कम्युनिकेट करते हुए आंसर नहीं दे पाते तो फिर एक रेड फ्लैग हो जाता है। दैट ऑलवेज लीड्स टू द रिफ्यूजल। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपनी स्किल हाउस कम्युनिटी, जहां पर मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग देता हूँ। स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि आपको दूसरे स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ बात करूंगा स्पोकन इंग्लिश की। उसके लिए आप फिलहाल ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा एक अलग से इंग्लिश के बारे में और स्किल्स के बारे में चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत भी वीक है ना, तो अगर आप उसी चैनल को फॉलो करोगे तो आपके इंग्लिश में झट से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा रीजन है, बैकलॉग्स और एकेडमिक्स गैप जस्टिफिकेशन। ये आपको शायद बहुत छोटी चीज लगती होगी कि आप किसी एजेंट के पास जाओगे और वो ही आपका गैप कवर करवा देगा, आप उसको पे कर दोगे। लेकिन मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि कैसे सिर्फ फेक गैप जस्टिफिकेशन की वजह से ही यूएसए एम्बेसी गए हुए कुछ स्टूडेंट्स को वहीं से ही अरेस्ट करवा दिया गया था। उसका रीजन क्या था कि वो किसी एजेंट ने उनके फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे। हालांकि डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनवाकर लगाए जाते हैं अक्सर और वो चल भी जाते हैं, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा केयरफुली होना चाहिए। और वो किस तरह किया जाना चाहिए और किस तरह नहीं, ये मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाकर इसी चैनल पर जरूर देख लेना। तो यहां तक तो हमने बात कर ली टॉप रीजंस की जिनकी वजह से पिछले कुछ समय में रिफ्यूजल्स आती रही हैं। बट अगर आप आने वाले टाइम में अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने अभी नहीं किया, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, अभी हम उनकी बात करें। सबसे पहला काम है चूज अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। देखो, नॉर्मली ना ये काम आपके लिए आपका एजेंट या कंसल्टेंट कर देता है। अगर हमारे पास भी कोई बच्चा अपनी प्रोफाइल लेकर आता है तो हम उसके लिए यूनिवर्सिटी चूज करके देते हैं, बट डोंट कंप्लीटली बी डिपेंड ऑन
योर वीज़ा कंसल्टेंट। देखो आप पढ़े लिखे हो, ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो। अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपने अच्छी खासी स्टडी इंडिया में कर रखी है, तो यू कैन एक्सप्लोर ओवर द इंटरनेट बाय योरसेल्फ इजीली। खुद ये सर्च करो कि जो यूनिवर्सिटी आपके लिए चूज की गई है उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या रैंकिंग है, या फिर आप खुद भी यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज करके अपने एजेंट को दे सकते हो, वो आपकी एडमिशन करवा सकता है। ये चीजें आपको कई बार करने में मुश्किल लगती हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बात कर ली थी कि अगर आप कोई भी लोअर रैंक यूनिवर्सिटी कॉलेज चूज करते हो तो वो किस तरह से रिफ्यूजल की तरफ जाता है। सेकेंड है फाइनेंशियल्स। देखो जब भी आप अपने फाइनेंशियल्स शो करते हो आपको लगभग 30 से 35 हज़ार $US अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है। हालांकि वो ज़्यादा पुराना अगर नहीं भी हो तब भी चल जाता है, बट स्टिल दैट शुड बी जेन्युइन, दैट मस्ट बी इन योर पेरेंट्स अकाउंट और इधर इन योर ओन अकाउंट। वो किसी भी और थर्ड पर्सन के अकाउंट में मत दिखाओ। कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट है अपने पेरेंट्स के साथ तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें चलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू के बारे में मैंने जैसे पहले कहा कि आपको ऑनलाइन बहुत सारी गाइडेंस मिलती रहेगी। हम भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से करवाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यह बहुत डीपली इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है, बट उसकी मेन जो चीज़ें हैं ना, वाई यूएसए, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, और कोर्स के बाद में आप क्या करने वाली हूँ, ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिनका आंसर आपको ऐसे ऐसे आना चाहिए। और ये भी कि इनके आंसर ना क्रैम्प नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं से याद कर लिया, आपको किसी कंसल्टेंट ने या किसी ने भी आपका अगर वीज़ा अप्लाई कर दिया, उसने आपको लिस्ट दे दी और आपने उसमें से आंसर्स पढ़ लिए। वीज़ा ऑफिसर आपको ऐसे कैच कर लेता है अगर आपने अपने आंसर्स क्रैम करे होंगे। दैट्स व्हाई इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर यू to be original and authentic while attempting your interview. SOP statement of purpose, इसमें क्लैरिटी हो। चाहे आपको कोई SOP बना के दे रहा है या आप खुद बना रहे हो, लेकिन आपके पास वो SOP इंटरव्यू से पहले तो आ ही जाती है, वो डीपली पढ़नी है। और अगर आपको खुद को उससे कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही, दैट मीन्स वीजा ऑफिसर भी उससे कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल उसमें सब कुछ क्लियर लिखा जाए कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी है, ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इंटरव्यू तो सिर्फ आपका 2 मिनट का होगा, 1 या 2 मिनट का होता है मैक्सिमम, तो उस 2 मिनट में आप इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वहां पर आपकी SOP काम करती है, तो क्योंकि वो आपकी वीजा ऑफिसर के पास पहले ही पहुंची होती है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस पहले से बनते हैं कि आपको वीज़ा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर आपकी SOP अच्छी तरह से मेंशन करी हुई है और उसमें सारी की सारी क्लैरिटी है। सो दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने USA का ड्रीम देखा हुआ है, यू नीड टू टेक वेरी स्मार्ट डिसीजन, because their visa rejections or approval isn't just depend on a single piece of paper. It is all about your story, your intent and how well you present yourself. तो ये सारी चीजों का ध्यान जरूर रखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं USA स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मेंशन जरूर कर देना, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो USA का स्टूडेंट वीजा लेना चाहते हैं या फिर जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, उसमें आगे कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।